आपका स्वागत है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की आयु में निधन, 7 दिन का राजकीय शोक। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने यह जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। आज सुबह ही अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वह सेप्टिक शॉक में थे। मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। 84 वर्षीय मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप काम करना बंद कर देता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वह कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण हो गया था। मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2012 से 2017 तक पद पर रहे। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। मुखर्जी के सम्मान में भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वजा आधा झुका रहेगा जहां ध्वज लगा रहता है। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के राजकीय अंतिम संस्कार की तारीख, समय और स्थल की जानकारी बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा देश दुखी है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के पार और समाज के सभी वर्ग द्वारा प्रशंसित थे। 2012 में बने थे राष्ट्रपति, सभी दलों में था सम्मान। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। हालांकि इस पद के लिए यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी की पहली पसंद हामिद अंसारी थे, लेकिन कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की पसंद मुखर्जी थे। इससे यह भी पता चलता था कि राजनीतिक विभेद के बावजूद प्रणब मुखर्जी की स्वीकार्यता सभी राजनीतिक दलों में थी। यूपीए और कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे। उन्हें पीएम इन वेटिंग भी कहा जाता था, लेकिन उनकी किस्मत में 7 रेस कोर्स रोड नहीं बल्कि राष्ट्रीय भवन का पता लिखा था। अपनी जीवन यात्रा पर लिखी पुस्तक द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने यूपीए को सत्ता से बेदखल होते और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए देखा। कई मौक़ों पर वे मोदी सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते थे कि वह बतौर राष्ट्रपति दोबारा कार्यालय भी स्वीकार करें, लेकिन उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। यहीं पे जानकारी समाप्त होती है। इसी प्रकार के न्यूज़ को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।